जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शून्य की समझ। अब शून्य क्या होता है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। खेल खेल में हम शून्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अब खेल कौन सा है? अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब इन बच्चों को देखिए, आप पढ़ लेते हैं। पहले शिक्षक ने 5 घेरे बनाए। शिक्षक ने क्या किए? 5 घेरे बनाए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। शिक्षक ने क्या कर दिया है? 5 घेरे बना दिए हैं। प्रत्येक में 9 से कम कंकड़ रख दिए हैं। अब प्रत्येक घेरे में क्या किया है? 9 से कम कंकड़ रख दिए हैं, ठीक है। और एक घेरा खाली छोड़ दिया है। एक घेरा क्या किया है? टोटल कितने घेरे बनाए? 5 घेरे बनाए। अब 5 घेरों में से उसने क्या किया है? 4 घेरों में तो 9 से कम कंकड़ रखे हैं और एक घेरे को क्या किया है? खाली छोड़ दिया है, ठीक है। प्रत्येक के पास एक एक बच्चे को खड़ा कर दिया है। अब चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, हर घेरे के पास में एक एक बच्चा खड़ा है। तो 5 घेरे बनाए हैं तो 5 बच्चों को खड़ा कर दिया है। तो प्रत्येक के पास, मतलब प्रत्येक घेरे के पास एक एक बच्चे को खड़ा कर दिया है। अब प्रत्येक से घेरे में रखे कंकड़ों की संख्या पूछी है, ठीक है। सबसे पहले अणसी है, अणसी से पूछा है कि आपके घेरे में कितने कंकड़ है। फिर संजय से पूछा है कि आपके घेरे में कितने कंकड़ है। तो प्रत्येक बच्चे से उसके पास में जो घेरा बना है उसमें कितने कंकड़ हैं उसके बारे में पूछा है। तो आइए देखते हैं कि घेरे में रखे कंकड़ों की संख्या बताइए। संजय के पास वाले घेरे में, अब देखिए ये अणसी के पास में संजय, तो संजय के पास में जो घेरा बना है उसमें कितने कंकड़ है? तो आइए गिनते हैं, 1 2 और 3। संजय के पास में जो घेरा बना है उसमें कंकड़ की संख्या कितनी है? 3। तो हम यहाँ बॉक्स में 3 लिख देंगे। फिर राधा के पास वाले घेरे में, अब ये राधा के पास वाले घेरे में 1 2 3 4 और 5, कंकड़ की संख्या कितनी है? 5। तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। फिर कबीर के पास वाले घेरे में कंकड़ों की संख्या कितनी है? तो ये कबीर के पास वाले घेरे में 1 2 3 और 4। तो कितनी कंकड़ों की संख्या हो गई बच्चों? 4। तो हमने ये बॉक्स में 4 लिख दिया। फिर अणसी के पास वाले घेरे में कितने कंकड़ हैं बच्चों? तो अणसी के पास वाला जो घेरा है उसमें कंकड़ों की संख्या 1 भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? शून्य। क्या लिख देंगे? शून्य, ठीक है। हमने क्या लिख दिया? अणसी के पास वाले घेरे में शून्य लिख दिया है। फिर है रहीम के पास वाले घेरे में, तो रहीम के पास वाले घेरे में कंकड़ की संख्या है बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। रहीम के पास वाले घेरे में कंकड़ की संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ हमने बॉक्स में लिख दिया है 6। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक बच्चे के घेरे में कंकड़ की संख्या कितनी थी वो लिख दी है, ठीक है। तो अणसी का घेरा खाली है। अब बाकी बच्चों के घेरे में तो कंकड़ रखे हुए हैं, मगर अणसी का जो घेरा है वो क्या है? खाली है। तो अणसी का घेरा खाली है, उसमें कोई कंकड़ नहीं रखा है, यानी कुछ नहीं है। अतः कुछ नहीं को शून्य कहते हैं। अब कुछ नहीं को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। और इस प्रकार शून्य लिखते हैं, ठीक है। कुछ नहीं का अर्थ क्या होता है? शून्य। तो शून्य को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। फिर अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, गिनिए और अंक लिखिए। अब कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं हमें। अब चित्रों को गिन के हमें ये बॉक्स जो खाली दे रखे हैं उन बॉक्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो पहले चित्र में तो हमें 1 2 3, ठीक है। पहले चित्र में 1 2 3 संख्या दिखाई दे रही है फलों की, तो हमने यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। फिर दूसरे चित्र में 2 फल दिखाई दे रहे हैं, तो हमने खाली वो कॉलम में 2 लिख दिए। अब इसमें कितना दिखाई दे रहा है? 1 फल दिखाई दे रहा है, तो हमने 1 लिख दिया। अब इस थाली में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ नहीं को हम क्या लिखेंगे बच्चों? शून्य। पीछे अभी हमने पढ़ा कि कुछ नहीं का अर्थ क्या होता है? शून्य होता है। तो इस थाली में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अर्थात यहाँ हमने शून्य लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही पत्तियों को देखते हैं। इसमें कितनी पत्तियाँ हैं? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ कॉलम में 4 लिख दिया। अब इसमें
दूसरे चित्र में 1 2 3 कितनी पत्तियाँ दिखाई दे रही है? 3, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। ऐसे ही इस चित्र में 2 पत्तियाँ दिखाई दे रही है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। फिर आगे 1 पत्ती दिखाई दे रही है, तो हमने पत्ती की संख्या 1 लिख दी है। अब इस डाली पे एक भी पत्ती नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसका मतलब, तो कुछ भी नहीं को क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही इसी प्रकार से हमें बच्चों करना है आगे भी। तो यहाँ ग्लास कितनी है? 1 2 3। कितनी ग्लास दिखाई दे रही है हमें? 3 ग्लास दिखाई दे रही है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। ठीक है। अब 3 ग्लास है। अब यहाँ पे भी 3 ग्लास दिखाई दे रही है, मगर ये ऊपर से कुछ चित्र सही ढंग से बना हुआ नहीं है, तो हम इसको भी 3 ही मानेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो 3 में से हमें क्या करना है? 3 को माइनस करना है। 3 में से 3 को क्या करना है? माइनस करना है। तो 3 में से 3 गया, घटाना है, तो यहाँ क्या बच गया? 3 में से 3 हमने अगर घटा दिया तो कुछ भी नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं को हम क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ कुछ गुब्बारे दे दिए गए हैं, तो गुब्बारों को गिनते हैं। 1 2 3 4 और 5। गुब्बारों की संख्या कितनी है? 5 है, तो हम यहाँ गुब्बारों की संख्या लिख देंगे 5। अब 5 में से ये 5 गुब्बारे हवा भरे हुए थे, ये फूट गए हैं। ठीक है। कितने गुब्बारे फूट गए हैं? 1 2 3 4 5। पाँचों गुब्बारे फूट गए हैं। ठीक है। तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। अब 5 में से 5 घटाया हमने, 5 हवा भरे गुब्बारे थे, पाँचों फूट गए, तो एक कितने गुब्बारे शेष रह गए? शून्य शेष रह गए, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे शून्य के रूप में लिख दिया है। ऐसे ही देखो बच्चों, 1 2 3 4 फूल हमें दिखाई दे रहे हैं डाली समेत, तो हमने यहाँ संख्या लिख दी 4। फिर ये हमें सिर्फ डालियाँ दिखाई दे रही है। ठीक है। ये फूलों की सिर्फ टहनियाँ दिखाई दे रही है, इन पे हमें फूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कितने फूल झड़ गए? 4 फूल झड़ गए। तो 4 में से हमने 4 घटाया, तो क्या शेष रह गया? शून्य। तो कुछ भी शेष नहीं रहा, तो कुछ भी नहीं का क्या अर्थ होता है? शून्य। ठीक है। अब शून्य का अर्थ आपको पता चल गया कि कुछ भी नहीं होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? शून्य। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें जोड़ बाकी के प्रश्नों को हल करना है। जय श्री कृष्ण।